इससे पहले जो हमारी क्लास लगी थी यानी कि क्रिया का पार्ट 1 हमने पढ़ाया था, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्रिया पार्ट 2 हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है, मतलब जिसमें कर्म का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म सहित होती है, मतलब जिसमें कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे? ट्रिक बताई थी। क्या करते हैं हम? अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से ठीक पहले हम क्या करेंगे? क्या लगा कर देख लेंगे। अगर हमें क्या का प्रॉपर जवाब मिलता है, क्रिया हो जाएगी सकर्मक। अगर प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। ठीक है ना। किसी भी क्रिया से पहले हम क्या लगा करके देख लेंगे, क्या जोड़ के देख लेंगे। इसके बाद में क्रिया के अन्य भेद होते हैं भाई हमारे। ठीक है। क्या होते हैं? अन्य भेद होते हैं। अन्य भेद में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पढ़ा? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी हमने। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब कर्ता कोई काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन सोहन से बाइक चलवाता है, अध्यापक बच्चे से बोर्ड साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से हिंदी पढ़वाता है ना भाई, है ना। जैसे सास बहू से बर्तन साफ करवाती है, कपड़े धुलवाती है। ये तमाम सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया के बन जाएंगे भाई। ठीक है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया सर? अब इसके बाद और भी पढ़ी थी गो? पूर्वकालिक भी पढ़ी थी क्या? अच्छा, पूर्वकालिक में क्या था? जब कर्ता एक काम करके दूसरा काम करता है, मतलब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है, जो क्रियाकर्ता के द्वारा पहले की गई है, जो काम कर्ता के द्वारा पहले किया गया है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे उसको। ट्रिक भी बताई थी। क्या क्या ट्रिक बताई थी भाई? हाँ, खाकर, पीकर, सोकर, नहाकर, उठकर, दौड़कर, चलकर, उड़कर। जैसे अध्यापक आकर पढ़ाने लगा, कर लग गया ना भाई। अध्यापक जाकर सो गया, कर लग गया भाई क्रिया के साथ में। जहाँ पे क्रिया के साथ में कर लगता है वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। कौन सी हो जाती है भाई? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया के बाद में हम बात किसकी करांगे भाई? तात्कालिक क्रिया। उसके बाद में संयुक्त पढ़ लेंगे। ठीक है। पहले तात्कालिक क्रिया भी आती है हमारी। क्या आती है? तात्कालिक का मतलब क्या होगा? देखिए एक बार, तात्कालिक तत्काल से बनता है। एक प्रत्यय लग रहा है, तात्कालिक प्लस तत्काल प्लस में एक तात्कालिक। तत्काल का मतलब क्या होता है भाई? जस्ट क्या होता है? जस्ट, तुरंत, तुरंत कह सकते हैं हम, तुरंत। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन नोट करांगे, फिर समझ में आओगी। ट्रिक भी बतावांगे आपने, खुद भी कौन बोलो ट्रिक है। जैसे कर लग गया किसी के साथ में, क्रिया के साथ में, जाकर, खाकर, पीकर, इसकी भूल जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं भूला। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आ जाओ हमारे पेपर में, डजेंट मैटर, हमें ट्रिक याद है भाई। क्या याद है हमें? ट्रिक याद है। तो तात्कालिक क्रिया की सर्वप्रथम आप डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। जब कर्ता एक क्रिया करके
अध्यापक आते ही देखो भाई, लिख लो इनती एक बार। जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं भाई वो भी नोट कर लो आप, साथ ही साथ कॉपी पेन साथ में रखो अपने। और जो ये पढ़ा जा रहा है आपको, इसको एक मतलब हैंड रिटन नोट्स के रूप में तैयार करो। इन चीज़ों को आप कॉपी में लिखते जाओ, इन चीज़ों को लिखते लिखते याद हो जाएंगे। ट्रिक मैं साथ में बता रहा हूँ। परिभाषा ज़रूरी है, ट्रिक ज़रूरी है, एग्जाम्पल ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो आप लिखो इसको। तात्कालिक क्रिया, कोई भी हमारे पेपर में एग्जाम्पल आता है, कोई भी पंक्ति आती है, कोई भी लाइन आती है हमारे पेपर में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तात्कालिक क्रिया है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। डेफिनेशन पे गौर करो, क्या कह रहा है इसके अंदर। क्या कहता है, जब कर्ता क्या करता है भाई, एक क्रिया करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है। तुरंत कब है? गैप को नहीं, बीच में गैप नहीं है। जैसे मैं गया, वाक्य बन गया, माते में पढ़ाने लगा, तो वाक्य बन गया अध्यापक आते ही पढ़ाने लगा। पहले तो आया, दो क्रिया होंगी इसमें भी। पहला क्रिया कौन सी होगी इसमें? आया, आना। कौन सी क्रिया होगी? आना। आना क्रिया है भाई, आना भी जाना भी क्रियाएं होती है हमारी। पहले तो आया और फिर क्या कराया? पढ़ाया। तो इसमें जो तात्कालिक क्रिया हुआ बेटा कौन सी है? आते ही। या तात्कालिक क्रिया है, आना तात्कालिक क्रिया है। ट्रिक बेटा क्या बनेगी? ते ही। क्या लगता है? ते ही। ते ही नहीं लग रहा? ते ही, ते ही। यह ट्रिक है अपनी तात्कालिक क्रिया का। कोई भी आप वाक्य पढ़ाएंगे भाई तो क्रिया के साथ में क्या लगेगा? ते ही लगता है। आते ही, जाते ही, खाते ही, पीते ही, नहाते ही, उड़ते ही, पक्षी उड़ते ही गिर गया। वह पीते ही नाचने लगा। और जिन्नू आज तो वह पीकर नाचने लगा। कर ला गया इसमें तो पूर्वकालिक होगी भाई। वह पीकर नाचने लगा, पूर्वकालिक। वह पीते ही नाचने लगा, तत्कालिक। तत्काल हो रहा काम। पी मतलब चाय और नाचिया ना लागे नाचन, या दूध मैं कहते नाचा भी है। पागलो, माड़ी चीज़ का नाम नहीं लिया करते। अच्छा तेरे भी हो सुरूर ना, ऐसा सुरूर नहीं करना। हाँ। ते ही लगेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? शायर सुना दो जी। अरे पढ़ ले, पौनी तोड़ दे, पढ़ाया तो है उन्हें। शायर सुना दो जी भला। हंसिया तो पढ़ी शायर ही दम तो है ना। पंडित के ना मुल्ला के अरमान में रहता हूँ, ना पंडित के ना मुल्ला के अरमान में रहता हूँ। साहब मैं तो गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा किसी ने रब से अपना पता बता दे। पूछा रब से किसी ने अपना पता बता दे। बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। मुस्कान में है परमात्मा, खुश रहा करो, ठीक है ना। हमेशा खुश हो गए, जो पढ़ोगे नहीं उतना ही दिमाग में जल्दी बैठेगा। एक क्लास है, वाह दूसरा बैच है, मैं कितना खुश करके पढ़ा दूँ, कितने जोक सुना दूँ, कितना मैं सुना दूँ, आगे बैठा है गए हंस दी को नहीं। और तेरा मुँह रखा है तो कितना ऐसा है मैं बल्कि ना जितना सा होगा नहीं उतना मुँह और तेरिया और तेरिया बना लेगी मुँह है। दिक्कत क्या है क्रिस? क्रिस गेल वर्गे ओट से
लग रहा नहीं तेही भाई, जहाँ पे तेही लगेगा ये ट्रिक है हमारी। ना रांझा हूँ किसी का ना कहीं हीर देखता हूँ, ना रांझा हूँ किसी का ना कहीं हीर देखता हूँ, होता हूँ अकेला तो सिर्फ माँ की तस्वीर देखता हूँ। लो देख ले, पढ़ लो, तेही लगेगा भाई। आगे चलो फिर, कितने वाक्य पढ़ांगे आप हैं? जाते ही, खाते ही, पीते ही, नहाते ही, सोते ही, जैसे पक्षी उड़ते ही गिर गया, वह आते ही सो गया, वह आते ही पढ़ने लगा, वह नहाते ही पढ़ने लगा, वह नहाते ही खाने लगा, है ना, वह उठते ही पढ़ने लगा। जैसे यहाँ पे लिख रखे ना अपने वाक्य, सीमा उठते ही पढ़ने लगी। पहले काम क्या करे सीमा ने? उठी है और उठते जुटेगी पढ़ना, मुँह बिंदोया, ठीक है, उठते ही पढ़ने लगी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे भाई? तात्कालिक क्रिया के वाक्य हो जाएंगे। हाँ तो फॉर्म में अरे हो जी, हाँ फॉर्म में, हाँ भाई चल ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ा। आगे क्या आ गया? द्विकर्मक क्रिया आती है भाई। क्या आती है? द्विकर्मक क्रिया। द्वि मैंने क्या होता है? हैं? देखो भाई क्या आएगी हमारी? द्विकर्मक क्रिया आएगी हमारी। द्वि मैंने क्या होता है? दो, कर्म मैंने कर्म, कै मैंने क्रिया, कै मैंने क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े रहते हैं दैट्स द्विकर्मक क्रिया। परिभाषा लिख देता हूं मैं। जिस लिखो भाई, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। राम राम भाई, नमस्कार राहुल भाई, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं सॉरी गुड आफ्टरनून। पंकज भाई राम राम, सारा ना राम राम है भाई। पीडीएफ भाई, पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल से उठाओ आप पीडीएफ को, अभी हरियाणा के नाम से पीडीएफ अपने मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप मेरे पास भेज दिया, लो मैं भेज दूंगा। पीडीएफ सभी के पास में होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ होगी तभी तो आप तैयारी कर पाओगे, नोट्स के बिना तो कैसे पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे भाई। तो अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं भाई तो टेलीग्राम से उठा लियो, ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है, फोटो लगा पाओगे अपना। टेलीग्राम पे पीडीएफ छोड़ रखी है अपन ने। जो बच्चा टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहा तो यहाँ 17,826,54 पे भी आप जो है मुझसे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपने कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, वो ले लियो। उसके फिर प्रिंट आउट निकलवाने आपने पड़ेंगे, क्योंकि तरक्के करना प्रिंट भी आप पे कटवा दो जी, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो द्विकर्मक क्रिया देखो क्या होती है। द्वि मैंने दो, कर्म मैंने कर्म। ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया के साथ में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है भाई? दो ऑब्जेक्ट, दो कर्म जिसके साथ में होंगे उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखो, तुरंत समझ में आएगा। देखो भाई, जैसे मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, है ना। और देखो जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई।
देखो दो वाक्य आपके सामने हैं। जिस क्रिया के साथ में दो कर्म जुड़े रहते हैं भाई, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, जिसके साथ में दो कर्म जुड़े रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले वाला वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है भाई? मोहन है ना? कर्ता मोहन है कर्ता। क्रिया क्या है? थप्पड़ मारना नहीं, अकेला मारना। मारना क्रिया है भाई, मोहन करता है, मारना क्या है? क्रिया है यहाँ पर। अच्छा, बीच में क्यों है अपना? बीच में कर्म होया कर है। हिंदी में कैसे चलती है सीक्वेंस हमारी? सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है भाई। ठीक है, तो कर्ता अपना यो है, क्रिया अपनी मारना है। तो कर्म बच गया अपने दो। सोहन पहला कर्म है और थप्पड़ दूसरा कर्म है। थप्पड़ दूसरा कर्म है, दो कर्म है इस क्रिया के साथ में। मारना क्रिया के साथ में मेरे भाई दो कर्म जुड़े हुए हैं, एक थप्पड़ कर्म है और दूसरा के है सोहन कर्म है। सोहन पहला कर्म है और थप्पड़ अपना के है दूसरा कर्म है। जहाँ पे नू लिख देंगे नहीं सीधा, मोहन ने सोहन को मारा, थप्पड़ काट देंगे, फिर द्विकर्म क्रिया कौन थी अपनी? या और क्या थी? फिर तो एक कर्मक क्रिया का वाक्य था यो। किसका था? एक कर्मक। एक कर्मक में तो क्या होता है? एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म होता है। द्विकर्मक में कितने कर्म हो जाएंगे अपने? दो कर्म, ऑब्जेक्ट दो मिलेंगे क्रिया का। गला मेरी बात समझ में आएगी कि भाई सीधी बात, दो कर्म होंगे भाई। निचला वाक्य देखो, अध्यापक के है। अध्यापक क्या है भाई? अध्यापक क्या है? पढ़ाना क्या है? ये क्या है? पहला कर्म। हिंदी हमारा सेकंड कर्म है ना भाई? क्या हो जाएगा? ये हमारा द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पहला कर्म बच्चे हैं भाई। को भी लग रहे, देखो कर्ता ने कर्म को, आप ढूंढिया करा नहीं, कर्ता ने कर्म को भी लग रहा है ना? पहला कर्म बच्चे है, दूसरा कर्म हिंदी है, पढ़ाना क्रिया है, अध्यापक करता है। इस क्रिया के साथ में मेरे भाई दो कर्म यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हमारा कहलाएगा। समझ में आएगी मेरी बात? आगे बढ़ेंगे फिर। द्विकर्मक क्रिया के बाद में किसकी बात करांगे भाई? द्विकर्मक, हाँ यहाँ मिल जाएगी भाई, यहाँ मिल जाए, ले लिए। ठीक है, ये बार बार कमेंट पे ना करा से। डाउट है, कोई भी डाउट आपका बनता है भाई, पीडीएफ के साथ साथ डाउट भी आप ले सकते हैं। क्लियर मेरी बात? आगे चला, लिख लिया आपने? समझ में आएगा सर यहाँ का जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं? ठीक है भाई। अब महातारे लियो, हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ, चाहे महादी रहे इतना डाउट ले लियो। फिर नंबर था उन पर भी आया, 4-5 दिन पास आया भी, रात ने 12:37 पर जड्डे टाइम पे फोन आया। रात ने मैं इतनी रात ने फोन किसका आया चाहना पे? नया नंबर, अननोन नंबर। डर तो लग गए भाई, इतनी रात ने कुकर फोन आ कि मेरी रिश्तेदारी में कि मैं किसी गड़बड़ तो नहीं होगी हैं? डर तो लग गए है। ठाया फोन सरसा खानी का था। थे गुरु जी नो बताओ, गोविंदर में कौन सी संधि बनेगी? मैं पहले तो राम राम नहीं, नमस्ते नहीं यार, कौन बोल रहा है? कुकर है। मैं गुरु जी रविंद्र बोल लूँ, सिरसाऊँ बोल लूँ, सिरसा तो रविंद्र बोल लूँ। बोला मैं यार तो तड़का ना पूछ सका था, ये 1:45 बज रहा है यार, रात ने आधी रात फोन करने का के मैटर था भाई, तड़का नहीं पूछ सका था यार, मैं नाटू था बताना था। फिर गुरु जी थे को थे क्लास में शादी रात ने पूछ लियो, आज आस पास को नहीं कहूँ हाँ भाई। ठीक है ना? तो कई बार यह कहानी भी बन जाती है भाई। ठीक है ना? कसूता सिस्टम है। क्यों हंस रहे हो भाई? क्यों हंस रहे हो? मैडम थी यार, मैडम देखी कौन तुमने? एंडी क्लास है यार, लाइव जान लग रही एंडी क्लास है बढ़िया से, फैंटास्टिक। सारे मर्जी लाइक सारे बहुत अच्छा लगता है। अनुशासन प्रिय हो, सबसे बड़ी बात है अनुशासन। साथ मजाक तो आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक तो चलेगा रहे, मजाक जरूर, पढ़ाई के साथ साथ मजाक जरूर, क्योंकि अपना सब्जेक्ट भी ऐसा है। जो मेरा सब्जेक्ट मैथ होता, रीजनिंग होता, मेरे उसमें इतने मजाक नहीं करता हमारा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है अपना,
थोड़ी देर में सुना तो जरूर। चलो भाई, टॉपिक कंप्लीट होने वाला है अपना। चलो आगे बढ़ांगे। आगे एक क्रिया होया करे बच्चों अपनी, कौन सी? सहायक क्रिया। पढ़ी? इंग्लिश में पढ़ी पाओगी, पढ़ रखी है। हेल्पिंग वर्ब क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में बोलेंगे सहायक क्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो अभी समझ में आओगी। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे भाई हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में बोला जाता है जिसको सहायक क्रिया। ठीक है, पहला डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को है यह काम अपना सहायक क्रिया का भाई, यही काम करती है हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, मैन वर्ब के साथ में लगेगी, है ना? किसके साथ में लगेगी? मैन वर्ब के साथ में लगेगी, मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ेगी मेरे भाई। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी? मैं आपको एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ कैसे हमारी मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया जुड़ती है। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। वो होगी वहाँ दीदी होगी, दीदी को कहो पानी का गिलास एक है ना यहाँ पे, और कहना कैसे होती भाई। देखो आप एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल तो समझ में आओगा अपना बेटर तरीके से। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, लिख लो पहले तो, हैं? ले लिया? करता कौन है? करता लिख लिया भाई आपने भी? लिख लिया। मोहन करता है, पुस्तक क्या है भाई? कर्म है, पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है। क्रिया क्या है भाई? पढ़ना क्रिया है। देखो इसमें जो पढ़ना है ना भाई, ये तो अपनी है मुख्य क्रिया, मैन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है, मैन वर्ब है ये। और देखो लास्ट में जो ये है लग रहा है नहीं भाई, है या अपने आप में क्रिया है। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, है। देखो ये है हेल्पिंग वर्ब है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं, एक तो ये हुआ है जी, एक ये होता है हमारा, एक ये हो है हमारा यहाँ पे हैं, अनुस्वार लग गया। एक वो अगर अपना यो हैं, चार हो गए हैं, अलग अलग हैं चारों। चारों का सनेरियो अलग अलग है मेरे भाई। मैं समझाऊंगा आपको। ये छोटी छोटी बातें हमारे पेपर का हिस्सा बनती हैं, ये हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। देखो ये तो है अपना ओनली ऊष्म व्यंजन। क्या है ये? ऊष्म व्यंजन है, बस और कुछ नहीं है ये। क्लियर? श श स है, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। है भी हमारा क्या होता है इसमें? ऊष्म व्यंजन होता है। ये ओनली हमारा क्या है यहाँ पे? ऊष्म व्यंजन है यहाँ पे। ठीक है मेरी बात? अब देखो अगला, अब ये देखो आप क्या है, ये हमारी यहाँ पे क्रिया है बच्चों, ये भी क्रिया है हमारे यहाँ पे हैं। सर ये तो एक सी हैं, एक सी को नहीं, लास्ट में देखो क्या लग रहा है इसका, हैं का लास्ट में क्या लगा दिया? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रखा है। ये क्रिया नहीं है,
ये क्रिया है, ये भी क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया है ये दोनों? हेल्पिंग वर्ब हैं ये। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है ये, सहायक क्रिया है। या बहुवचन को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक वचन के लिए प्रयोग करांगे, इसका बहुवचन के लिए। जैसे मैंने लिख दिया मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन की जगह पर मैं बहुवचन लेके आऊँ तो है का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं का प्रयोग कर दिया। क्या प्रयोग कर दिया? हैं का प्रयोग कर दिया। हैं का क्या कर दिया? बच्चे बहुवचन है। जे अकेला बच्चा लिखा रहा पे, क्या लिखा रहा है? फिर नु लिखा रहा है बच्चा पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा डेफिनेशन में? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके अर्थ को स्पष्ट करेगी। सहायक क्रिया के बिना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जापान इतना ही लिख दिया नहीं, बच्चे पुस्तक पढ़ते, अर्थ स्पष्ट को नहीं रहा, नहीं हुआ ना भाई। अर्थ स्पष्ट कब होता है? अर्थ स्पष्ट जब सहायक क्रिया जुड़ेगी तब होता है अर्थ स्पष्ट है। ठीक है जी, यह भी समझ में आएगी मारा है। ये एक वचन के लिए हुआ है या बहुवचन के लिए हुआ है या क्या के लिए हुआ है? या क्रिया को नहीं, यो विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक लग रहा पाछा है। जब अचंभा दिखाया जाता है, अचरज आश्चर्य को प्रकट करने के लिए। किसको प्रकट करने के लिए? आश्चर्य को प्रकट करने के लिए। कौन क्या करते? कई बार कुछ ऐसी बात सुना दिया किसी ने, अगला सुनते क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित हो जाओगा। आप कह दिया ओए उसका तो पेपर क्लियर हो गया। हाँ हैं, ओए ओट बड़ा सांप दिखा हैं। आश्चर्य क्या प्रकट होता है भाई? आश्चर्य प्रकट होता है भाई, आश्चर्य होता है ना, होता है। ठीक है, हाँ। ओए उसका दिल टूट गया। हाँ वो है ना भाई, को दूसरा साथी दूसरा बताने लग जाए, हे दिल टूट लिया। हाँ ठीक है। आश्चर्य बच्चों क्या है ये आश्चर्य के लिए होता है ना। ये ऊपर वाला आश्चर्य को नहीं है, ऊपर वाला तो क्रिया है, निचला आश्चर्य बना भाई। हैं करया कर यहाँ पे कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन भी हो रहे हो जाकर ज्यादा पे हैं। ठीक है, ओ गुड। ज्यादा विस्मयादि बोधक चिन्ह का टॉपिक आएगा जब बताऊँ, सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। टेंशन आ रहे हो? ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सासी बताओ, आप भी बता दो भाई, समझ में आ गया कि सारे गए? मजाक मजाक में गहरी बात चलने लग रही हैं। ठीक है। तो एक बार नोट कर लो इसने, फिर एक क्वेश्चन लूँगा मैं, आपने बताना है इसे क्रिया के टॉपिक में। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल लूँगा बोर्ड पे, वो आप बताइए मैंने फिर। ठीक है, रेडी हो जाओ सारे। तैयार हो सभी? चलो। क्वेश्चन है भाई,
जो ऑनलाइन क्लास देखने लग रहे हैं, आप भी बताओ भाई, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे। देखो भाई, बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ पे आपने बताना है दौड़ना किस प्रकार की हमारी क्रिया यहाँ पे घटित हुई है। कमेंट करके ने बता दो भाई, सारे जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं वो भी बता दो सारे, कौन सी क्रिया इसके अंदर आपकी रहेगी। बताओ शाबाश, कौन सी है? कैसे पता इसमें यो क्यों मैदान आ रहा है इसमें हैं? तात्कालिक में तो ते ही लग गया है, उसने नहीं कौन पावा। तात्कालिक में तो ते ही लगेगा, पूर्वकालिक में कर लगेगा, ठीक है। कर्मक है। बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं? मैदान में दौड़ रहे हैं। आंसर तो मिलने लग रहा है अपन है, आंसर तो मिल गया। कर्मक है। बच्चे क्या लगा कर पे, क्या लगा कर नहीं, बच्चे क्या दौड़ते हैं, इसका आंसर है इसका आंसर नहीं है ना, अकर्मक है। फिर क्या है? अकर्मक है। इबे नु कहोगे सर मैदान है रेड है, कर्म को नहीं मैदान ना, मे लग रहा है इसका गला, कर्म में मे को लग है। कर्म जैसे कर्म क्रिया होगी नहीं, उसमें मे को लग है कर्म के साथ में, और क्या लगेगा? को लगेगा। क्या लगेगा? को। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने, बच्चा सेब को खा रहा है, फिर हो जाएगा अपना क्या? सहकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो क्या लगाने के बाद में, हालांकि इसने दे दिया यहाँ पे मैदान में आ रहा है, फिर तो ये क्रिया हमारी सहकर्मक नहीं हो सकती, ये क्रिया हमारी क्या है? अकर्मक ही रहेगी। यहाँ पे दौड़ना क्रिया क्या अपनी? अकर्मक है। दौड़ना क्रिया भी अकर्मक हुआ है, उड़ना क्रिया भी अकर्मक होती है, चलना भी अकर्मक होती है, ठीक है ना। रोना भी अकर्मक है, सोना भी अकर्मक है, हंसना भी अकर्मक है। जो आप पे होने लग रहे हैं काम है, जैसे बच्चा हंस रहा है, अब आप पे हंसने लग रहे हैं, उसमें कर्म थोड़ा है करा कि मैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है या सोहन पढ़ रहा है, वो तो कर्म करने लग रहा है, पढ़ने लग रहा है, पढ़ना कर्म है। पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार लिख रहा है, कविता लिख रहा है, हंसना तो कुछ काम में को नहीं, वो आप पे होने लग रही क्रिया। हंसना तो आप पे हो ऑटोमेटिक। ये क्रियाएं होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जैसे सोना है, सोना भी ऑटोमेटिक हुआ है, सोना को कर्म थोड़ा ही है। जैसे वह सो रहा है, मोहन सो रहा है, मोहन क्या सो रहा है जवाब? कोई नहीं, मोहन क्या सो रहा है, कोई जवाब नहीं हमारे पास में। तो क्या हो जाएगी हमारी? अकर्मक हो जाएगी भाई। सोना, उड़ना, तैरना, हंसना, रोना, ठीक है, चलना। जैसे वह चल रहा है, वह क्या चल रहा है? आप पे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रियाएं क्या होती है मेरे भाई? अकर्मक क्रियाएं हुआ करती हैं। जो काम आप पे हो जाए, स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है, उनको क्या बोला जाएगा? उनको अकर्मक क्रियाएं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अकर्मक क्रियाएं बोला जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक, अगला टॉपिक आ गया अपना विशेषण का। अच्छा, विशेषण का टॉपिक की बात नू है भाई। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप सीटी की तैयारी करते हो, तो विशेषण के टॉपिक से क्वेश्चन जीडी में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारे जीडी के लिए भी कारगर है और ये टॉपिक हमारे सीटी के लिए भी कारगर है, दोनों के लिए कारगर है ये विशेषण का टॉपिक। एडजेक्टिव बोलांगे आप इसकी इंग्लिश में, क्या बोलांगे? एडजेक्टिव। थोड़ी भूमिका आज तैयार कर लेंगे, कल पढ़ लेवांगे इससे, ठीक है। आज भूमिका तैयार कराएंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं आज, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब विशेषण के टॉपिक की भूमिका तैयार कर लेंगे, शुरुआत कर देंगे इसकी, ठीक है।
जो शब्द संज्ञावय देखो भाई, जो हमें क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप इन्हें? अंग्रेजी में हम इनको एडजेक्टिव बोलते हैं भाई। क्या बोला अगर यहाँ पे? अंग्रेजी में हम इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोला करते हैं। ठीक है, यो फर्क है अपना बस। देखो जैसे अपन लिख रखा है, देखिए करके। अब लड़का की विशेषता बता दी, क्या है? लड़का क्या है भाई? ईमानदार। ईमानदार क्या है आपका? विशेषण है। ईमानदार क्या है? और लड़का क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा है भाई। पढ़ी नहीं संज्ञा। संज्ञा पढ़ नहीं रखी। संज्ञा तो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ा था भाई। लड़का तो संज्ञा। कैसी संज्ञा लड़का? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। देखो, लड़का संज्ञा भी है और लड़का हमारा यहाँ पे विशेष्य भी है। क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जो विशेषता बताने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। लड़का विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जाने लग रही है। ईमानदार विशेषण है, इसकी विशेषता बताई गई, ईमानदार है वो। लड़का विशेष्य है, संज्ञा तो है, साथ में विशेष्य भी है। विशेष्य किसकी कहेंगे? विशेष्य की डेफिनेशन और लिख लो, ज़रूरी है। जिसकी विशेषता बताई जाए, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है? विशेष्य की परिभाषा लिखेंगे हम, नोट करें भाई। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं भाई? उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताने का काम करता है संज्ञा और सर्वनाम की, उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है। ये फर्क है दोनों में, विशेष्य में और विशेषण में। मेरी बात समझ में आएगी आपका? देखिए अगर कहीं पे मन की बात बताओ, कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? डॉग। विशेष्य है। काला क्या है?
विशेषण, एडजेक्टिव है काला। कुत्ते की विशेषता बता दी, जिसकी विशेषता बताई जाए उसकी विशेषण कहेंगे, और जो विशेषता बताने का काम करता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। काला शब्द विशेषता बताने लगेगा कुत्ते की, कुत्ता के काला है, काला शब्द हो जाएगा विशेषण और कुत्ता हो जाएगा हमारा विशेष्य। ठीक है ना। गाय क्या है? नीली तो है, विशेषण है कि विशेष्य है? विशेष्य है भाई गाय। नीला क्या है? बस। जैसे खूबसूरत आंखें, आंखें क्या है? खूबसूरत क्या है?